गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड लेक्चर। तो चलिए जल्दी से सब लोग आ जाएं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशन सर्कल पर। चलिए बच्चों जल्दी से आ जाए, सब लोग अपने अपने प्रेजेंट को लगा ले, अपना अपना अटेंडेंस कवर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका वीडियो जो है लाइक करेंगे वो आपका अटेंडेंस मार्क रहेगा। जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दे। और ये एक नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों के लिए, भारत एजुकेशन सर्कल इस साल आप सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर आया है BEC-ST, दैट मीन्स भारत एजुकेशन सर्कल स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने पर सभी बच्चों को 90% तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है। भारत एजुकेशन सर्कल एक कंप्लीट यूट्यूब चैनल है IIT JEE नीट और 11-12 के बच्चों के लिए। तो इस चैनल पर आप जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को फॉलो करें। हमारे ऑफलाइन कोर्स के लिए भी आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, कोसेल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कोसेल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के लिए लेविस ने कुछ थ्योरी को सजेस्ट किया है। इस थ्योरी में पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे और फिर उसे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेविस, every atom has a tendency to complete its octet in the outermost shell। कि जितने भी एटम है बच्चों, जितने भी एटम है उन सभी के पास ऐसी टेंडेंसी है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करे। लेकिन H जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में डबलेट को कंप्लीट करता है। H has a tendency, that means hydrogen, H has a tendency to complete its doublet। सभी एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करता है। टू एक्वायर inert gas configuration atom has
लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अपने से निकालता है, या फिर गेन कर लेता है, दैट मीन्स एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पसंद करता है। The tendency of atom to achieve eight electron in their outermost shell is known as Lewis octet rule। अगर कोई एटम अपने सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करता है, 8 इलेक्ट्रॉन अपने सराउंडिंग में बना लेता है, तो इस कंडीशन को हम लोग लेविस ऑक्टेट रूल कहेंगे। तो बच्चों लेविस ऑक्टेट अप्रोच के अंदर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को देखा, स्टेटमेंट को, जैसे कि सारे एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है। अपने सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए एटम जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या लॉस और गेन करता है, इसी को हम लोग लेविस ऑक्टेट रूल कहते हैं। जैसे बच्चों इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन के पास एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और साथ साथ दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो यह हाइड्रोजन अपना डबलेट पुरा दिया है, यह हाइड्रोजन भी अपना डबलेट कंप्लीट किया है, और साथ साथ ये ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट किया है। ऐसे हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और ये ऑक्सीजन अपने सराउंडिंग में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन को पुराया है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ, ओबे ऑक्टेट रूल। लेकिन बच्चों ये H2O का एग्जांपल हो गया, H2O। इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं BeCl2।
बेरिलियम जो है इसके आउटर मोस्ट में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इस बेरिलियम और इस ऑक्सीजन के बीच में। तो हमें देखने को मिला कि शेयरिंग कैसे हो गई? और इस बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में भी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 8 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्लोरीन और इस बोरन के अंदर शेयरिंग हुई सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इस सेंट्रल एटम के पास 8 नहीं, पूरा कितना हो गया? सिर्फ 2 और 2 4। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहां पर ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुआ। ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुआ। डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। चलिए बच्चों, अब हम लोग ऑक्टेट रूल का कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, इसी को हम लोग एक और नाम देंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल में हम लोग वैसे कंपाउंड को लेंगे जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। कंपाउंड इन विच octet is not complete. Octet is not complete in outermost orbit. Outermost orbit of the central atom. इसके लिए हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे। हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स। हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 3 जैसे कि BCl3,
AlCl3, BF3 और साथ साथ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स। एग्जाम्पल जैसे कि BH3, AlH3 एटसेट्रा। बच्चों ग्रुप 3 को हम लोग ग्रुप 13 भी कहते हैं। ग्रुप 3 को हम लोग ग्रुप 13 भी कहते हैं। चलिए इसे हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे BCl3, यहां पर एलिमेंट बोरन है और क्लोरीन है। इसके कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे 2 और 3। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे 2, 8, 7। तो आउटर मोस्ट सेल में हमें बोरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और क्लोरीन के पास 7। तो ये रहा बोरन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ और क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन के साथ। इसी तरह से 3 क्लोरीन और तीनों के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पे बच्चों ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। यहां पर भी देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और इस जगह पे यदि देखेंगे तो यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। और इस बार इस बोरन को देखें इस बोरन को हम लोग देखते हैं तो ये बोरन केवल 6 इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग कर पाया। इसलिए बोरन के पास हम लोग लिखेंगे, देख पाते हैं कि केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। इसलिए हम लोग कहते हैं यहां पर कि BCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। BCl3 कैसा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन लेविस का ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ अदर एग्जांपल्स भी है। अदर एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं BeCl2, HgCl2, GaCH3 होल 3 एटसेट्रा। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के अंदर, वो एक्सेप्शन है एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। इस बार ऑक्टेट जो है वो 8 से भी ज्यादा हो गया। इसीलिए हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल। बच्चों इस समय सेंट्रल एटम पर 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो कंपाउंड
in which central atom has more than 8 electrons. सेंट्रल एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 से भी ज्यादा। जैसे अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो PCl5, SF6, IF7 एटसेट्रा। डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर समझे PCl5 को तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 285 और क्लोरीन का होता है 287। तो फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5 और सारे क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो अगर हम लोग इस क्लोरीन को देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसके साथ हुआ, ये 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसके साथ हुआ, इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहां भी हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहां पर भी हो गया और इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहां भी हुआ। अब हम लोग यदि इस फास्फोरस को देखते हैं तो इस फास्फोरस के पास में इस फास्फोरस के पास में सेंटर पर 12 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। इसलिए हम लोग यहां पर कहेंगे सेंटर एटम पर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम। इस बार बच्चों ऑक्टेट जो है वो 8 से भी ज्यादा हो गया, इसलिए हम लोग यहां पर कहेंगे कि ऑक्टेट क्या हो गया? एक्सपैंड हो गया। ऑक्टेट क्या हुआ? एक्सपैंड हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्शन है इनर्ट गैस के अंदर, स्यूडो इनर्ट गैस में जब हम लोग लेविस ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं तो यहां पर भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो ये सी पॉइंट हो गया, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि कुछ केटायंस होते हैं उसके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो केटायन which contain 18 electron in outermost orbit, जैसे कि एग्जाम्पल गैलियम +3, कॉपर प्लस, सिल्वर प्लस, जिंक +2, टिन +4, पीबी +4 एटसेट्रा। यहां पर बच्चों एक एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गैलियम, गैलियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1।
4p1। और यदि हम लोग गैलियम प्लस 3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s0 और 4p0। तो बच्चों इसके आउटर मोस्ट जो है वो यहां से यहां तक हुए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 18 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम लोग ऐसे केटाइन को स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। जो भी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आता है वो सब लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन देखा गया है, केटाइन हैविंग इलेक्ट्रॉन between 7 to 19 in their outermost orbit or shell. Example, Mn plus 2, Fe plus 2, Fe plus 3, Ti plus 2, etc. अगर हम लोग यहाँ पर आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। और यदि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Fe+2 का तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0। बच्चों यहाँ पर कितने कॉन्फ़िगरेशन हो गए? इलेक्ट्रॉन 6 6 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आ गए। और यदि 14 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आ जाता है तो हम लोग इस कैटेगरी में उसे रखते हैं। और यहाँ भी हमें ऑक्टेट रूल का क्या होता है? एक्सेप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन देखा गया है बच्चों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर। ऑड इलेक्ट्रॉन species, the central atom have an the central atom have an unpaired electron or odd electron. Odd electron or odd number of electron. Odd number of electron in their outermost cell. जैसे कि एग्जांपल देखा जाए NO, NO2, ClO2 etc. तो बच्चों आज हम लोगों ने इस क्लास के अंदर सीखा लेविस ऑक्टेट रूल को कि अगर कोई भी एलिमेंट है, एटम है, तो अपने सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। और साथ साथ हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है बच्चों? तो हाइड्रोजन रखना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन।
8 इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी एलिमेंट अपने सराउंडिंग में रखता है तो उसे कहते हैं क्या? ऑक्टेट। और अगर 2 रखता है तो उसको क्या कहते हैं? डबलेट। कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो क्यों करता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना ही क्या कहलाता है? लेविस ऑक्टेट रूल। लेविस ऑक्टेट रूल में हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शंस को देखा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कब होता है? जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाए सेंटर पर, तब इलेक्ट्रॉन लुईस ऑक्टेट रूल में क्या देखा जाता है? एक्सेप्शन देखा जाता है। जब ऑक्टेट एक्सपैंड कर जाता है, 8 से ज्यादा हो जाता है, तब भी एक्सेप्शन देखा जाता है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है। और ऐसे केटायन जिसके आउटर मोस्ट सेल में 9 से लेकर के 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी क्या देखने को मिलता है? हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहने का मतलब हुआ कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर, इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। और ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कितना हो गए? या फिर ऐसे कह सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 8 और 7 कितना हो गया? 15। 15 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज क्या हो जाएगा? ऑड। ऑड है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। आप सभी रखें अपना ख्याल और लेक्चर को फॉलो करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, वीडियो को रेगुलरली रिवाइज करते रहें इसको देखते हुए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।